Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Essentials of a valid offer. एक उचित ऑफर के होने के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है, दैट इज़ द असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक स्पेसिफिक असेंशियल पॉइंट को लेंगे, दैट इज स्पेशल कंडीशन अटैच टू एन ऑफर. दिस इज लेक्चर नंबर 23. स्टूडेंट, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो पहली 5 असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं. दीज रिक्वायरमेंट्स आर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सेकेंड क्लियर टर्म्स, the third one positive or negative, the fourth one must be communicated, the fifth one intention to get consent. ये पांचों पॉइंट्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं. इस पर्टिकुलर करंट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्पेशल कंडीशंस. एक ऑफर के अंदर अगर कोई स्पेशल कंडीशंस कही गई हैं तो वो स्पेशल कंडीशन भी कम्युनिकेट होनी चाहिए. इसके बाद 3 पॉइंट्स और हैं और इन 3 पॉइंट्स के ऊपर 2 सेपरेट वीडियोस हैं विच वी विल टॉक सेपरेटली. सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये स्पेशल कंडीशंस को टेकअप करूंगा. दिस इज द 6th पॉइंट. स्पेशल कंडीशन अटैच विद एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अगर ऑफर के साथ कोई स्पेशल कंडीशन लगाई गई है तो वो स्पेशल कंडीशन भी ऑफरी को जरूर कम्युनिकेट की जानी चाहिए. ए प्रपोजर, एन ऑफरर इज फ्री टू ले डाउन एनी नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन इन हिज ऑफर. जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है उसके पास ये बात की पूरी छूट है, फ्रीडम है कि वो अपनी ऑफर के अंदर कुछ भी टर्म्स और कंडीशन को अटैच कर सकता है. द अदर पार्टी इफ एक्सेप्ट्स द ऑफर मस्ट अबाइड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर. दूसरी पार्टी जिसको ऑफर दी गई है अगर उसे ऑफर मंजूर है तो वो ऑफर की सभी टर्म्स और कंडीशंस को जरूर फॉलो करे. इट इज इमैटेरियल वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर सिंपल और हार्ड. ऑफरर फ्री है, वो चाहे तो कुछ भी टर्म्स और कंडीशन अपनी ऑफर के अंदर दे सकता है, लेकिन ये बात सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये वाली टर्म हार्ड है या ये वाली टर्म बिल्कुल सिंपल है. जो टर्म्स और कंडीशंस रखी गई हैं वो सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना, अवॉइड करना, उनको मानना, ये ऑफरी की ड्यूटी है. द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रपोजर इज टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर टू द नोटिस ऑफ द अदर पार्टी. जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है उसकी सिर्फ यही जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी टर्म्स और कंडीशन ऑफरी के नोटिस के अंदर ले आए. 6 पॉइंट के अंदर मैं स्पेशल कंडीशन अटैच विद एन ऑफर इसको टेकअप कर रहा हूं. स्पेशल कंडीशन अटैच विद एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑफर चाहे तो कोई भी टर्म्स और कंडीशन लगा सकता है, लेकिन अगर उसने कोई स्पेशल कंडीशन लगाई है तो ये भी ऑफर के साथ ऑफरी को कम्युनिकेट होनी चाहिए. इसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर केस है, दैट इज थॉमसन वर्सेस LM&S रेलवे कंपनी. मैं अब आपके सामने थॉमसन वर्सेस LM&S रेलवे कंपनी का केस टेकअप कर रहा हूं. दिस पर्सन इज मिस्टर टी. मैंने मिस्टर थॉमसन को नाम दे दिया मिस्टर टी. टी एन इलिटरेट परचेज्ड ए रेलवे टिकट. टी एक अनपढ़ आदमी है और इसने एक रेलवे टिकट को परचेज किया. ये एक जगह से किसी दूसरी जगह पर रेल के द्वारा सफर करना चाहता है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिस्टर टी ने जो टिकट लिया उस टिकट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर कंडीशन सी एट द बैक साइड. कंडीशंस के लिए इस टिकट की बैक साइड पे देखें. इस टिकट की बैक साइड के ऊपर कुछ कंडीशंस दी गई हैं. द फर्स्ट वन इज द रेलवे कंपनी वुड नॉट बी लायबल फॉर पर्सनल इंजरीज टू द पैसेंजर. रेलवे कंपनी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया, अगर हमारे ट्रेन के अंदर यात्रा करते वक्त किसी व्यक्ति को
कोई इंजरी आती है, कोई चोट आती है, तो रेलवे कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। सेकंड कंडीशन, द रेलवे कंपनी वुड नॉट बी लायबल फॉर लॉस ऑफ बैगेज। अगर आपका बैगेज कहीं खो जाता है तो रेलवे कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। द थर्ड कंडीशन, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न द ट्रेन्स कैन बी कैंसल्ड विदाउट एनी नोटिस। कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न होंगे तो ये ट्रेन को किसी भी टाइम पर कैंसिल किया जा सकता है, इसके लिए आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर ट्रेन की टिकट के पीछे ये 3 कंडीशंस दी गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहली कंडीशन जो कि मैंने अभी आपको बतलाई, द रेलवे कंपनी वुड नॉट बी लायबल फॉर पर्सनल इंजरीज टू दी पैसेंजर। अगर यात्रा करते वक्त किसी व्यक्ति को, किसी पैसेंजर को कोई चोट लग जाती है तो रेलवे कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। मिस्टर थॉमसन ने इस पर्टिकुलर टिकट को परचेज कर लिया। वो इस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर ट्रैवल भी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन मेट विद ए स्मॉल एक्सीडेंट, और जिसके अंदर मिस्टर टी को कुछ इंजरीज आई। एन एक्सीडेंट कॉज सम इंजरीज टू टी को उसके अंदर कुछ चोटें आई। मिस्टर टी फाइल्ड ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। मैं तुम्हारी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहा था, तुम्हारी ट्रेन के अंदर यात्रा करते समय मुझे ये चोट आई, मुझे उसके लिए कंपनसेशन दिया जाए। मिस्टर टी ने इसके लिए रेलवे कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। रेलवे कंपनी कंटेंडेड दैट दे हैव प्रिंटेड ऑल कंडीशंस एट द बैक ऑफ द टिकट। रेलवे कंपनी ने आरोप लगाया कि उन्होंने तो अब सारी कंडीशंस टिकट की बैक साइड के ऊपर लिख दी हैं। टी कंटेंडेड दैट ही इज एन इलिटरेट। टी ने आरोप लगाया मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। ही कैन नॉट रीड, टी कहता है मैं पढ़ नहीं सकता। देयरफॉर स्पेशल कंडीशन अटैच्ड टू इट आर नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। मिस्टर टी ने आरोप लगाया कि मैं तो इलिटरेट हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, जो स्पेशल कंडीशन आपने टिकट के पीछे लिख के दी है वो मेरे तक तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई। ये पर्टिकुलर केस कोर्ट के अंदर चला गया। वहां पर मिस्टर टी भी आ गया, मिस्टर टी का वकील भी आ गया और रेलवे कंपनी का वकील भी आ गया। सूट फॉर डैमेजेस ब्रॉट बाय टी वाज डिसमिस्ड as he was bound by the condition printed on the reverse of the ticket. कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि मिस्टर टी को कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जैसा कि रेलवे कंपनी ने अपनी सारी टर्म्स इस टिकट की रिवर्स साइड पे प्रिंट कर दी है। बट मिस्टर टी कहने लगा कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि कंपनी ने क्या कंडीशंस पीछे लिखी हैं। Then the learned judge said, it was not the duty of the railway company to educate you. The railway company was under an obligation to communicate it, and so the railway company printed it at the back of the ticket. और उन्होंने टिकट के फ्रंट साइड के ऊपर ये भी लिख दिया फॉर कंडीशन सी एट दी बैक। इसलिए ये रेलवे कंपनी तुम्हें कोई भी कंपनसेशन देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक चीज क्लियर हो गई, रेलवे कंपनी ने अपनी टर्म्स और कंडीशन को उस पर्टिकुलर टिकट की बैक साइड के ऊपर लिख के अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया। अगर मिस्टर टी पढ़ना लिखना नहीं जानता है, ये कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो मिस्टर टी को एजुकेट करे। सो इन दिस केस मिस्टर टी विल नॉट गेट एनी compensation from railway company. Thus, an offer subject to certain condition shall be valid if conditions have been clearly communicated to the offeree. और इस केस के अंदर रेलवे कंपनी ने बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया ऑफरी को। अगर ये ऑफरी नहीं पढ़ना लिखना जानता है तो ये रेलवे कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। The promisee can be held liable to comply with the terms and condition only when they have been expressly been communicated to him. अगर ये टर्म्स और कंडीशन ऑफरी को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर नहीं कही गई तो रेलवे कंपनी जिम्मेदार थी, लेकिन इस केस के अंदर तो रेलवे कंपनी ने बिल्कुल क्लियरली ये टर्म्स और कंडीशंस को कम्युनिकेट कर दिया और यहाँ पर मिस्टर टी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करे। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास 3 और असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इसके ऊपर देयर इज ए सेपरेट वीडियो।
The next is offer may be general or specific, and the last one is offer may be expressed or implied. 8th और 9th पॉइंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है. मैं समझता हूं कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी से आपको स्पेशल कंडीशन अटैच्ड टू एन ऑफर ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. थैंक यू वेरी मच.